गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी के पावन सानिध्य में माँ अलकनंदा के पावन तट पर अवस्थित इस पाणिनी पतंजलि गुरुकुल में बैठे सभी महानुभाव माताएं, विशेषकर यहाँ स्कूल को इतनी अच्छी तरह से संचालित करने वाले हमारे आचार्य, समस्त अध्यापक, शिक्षक, आचार्य एवं आज मैं सपरिवार यहाँ उपस्थित हुआ। हमारी माता जी, हमारी प्रीति जी तथा समस्त पितृकल्प कर्मचारी, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि आज इस विशेष अवसर पर मुझे पिताजी की विजेतव्या लंका, लंका जैसी नगरी को जीतना है। हम बहुत बार जब देखते हैं श्री राम की विजय हुई और ईश्वर के अवतार के रूप में देखते हैं, तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो बातें बहुत छोटी लगती हैं। किंतु सोचिए उस समय की स्थिति, जब ये नहीं पता कि माता सीता कहाँ गई हैं, कौन ले गया है, किस प्रकार से उनको रखा गया है। वो भटकते भटकते जब ये ज्ञात होता है कि बहुत दूर समुद्र पार करके एक कोई छोटा सा द्वीप है और उसको उस समय के सबसे शक्तिशाली जो ब्रह्म विद्या और क्षात्र विद्या दोनों में पारंगत हैं, ऐसा पुलस्त ऋषि का नाती, पुलस्त ऋषि हमारे यहाँ सप्तर्षियों में माने जाते हैं, ऐसा नाती वो वहाँ बैठा है जिसके पास ब्रह्म तेज तो है ही, किंतु साथ में दानवीय उसके पास कर्म भी है, कृत्य भी है, असुर भी है। तो जिसके पास कोई नियम भी नहीं है, वह सारी विद्या तो जानता है किंतु नियम रहित है, उच्छृंखल है। तो जब ये पता चला, और उस समय के लिए बात बहुत कठिन है, बहुत बड़ी बात है। तो विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि, और उस जलनिधि को, समुद्र को पैदल पार करना कोई साधन नहीं है। उससे पहले ऐसा कोई उदाहरण हमारे भारतीय साहित्य में नहीं मिलता कि समुद्र को पार कर लिया, उससे पूर्व नहीं मिलता। बहुत सी चर्चाएं जरूर आती होंगी, पर ऐसा उदाहरण, ऐसा दृष्टांत हमें ज्ञात नहीं है। हो सकता है उससे पूर्व भी नाम। चरण तरणीयो जलनिधि। दूसरी पंक्ति है विपक्षः पौलस्त्य, पुलस्त ऋषि का नाती जो है वो शत्रु। रणभुवि सहायाश्च कपय, और श्री राम के जो सहायक है वो कौन है? बंदर हैं, वानर जाति के। इसमें भी बहुत बड़ा विवाद होता है कि वो बंदर हैं या वानर जाति के कोई, परंतु वानर जाति के होने के पश्चात भी उसके पीछे जो भाव छिपा है वो ये है कि वो आरण्य के हैं, अरण्य में रहने वाले उस तरह की जाति के लोग हैं, और उनको बहुत अनुशासित रूप में कोई इस तरह की पद्धति, इस तरह की कोई ट्रेनिंग, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है कि वो एक प्रशिक्षित सेना से जाकर लड़ सके। तो ऐसे अप्रशिक्षित वानर समुदाय के साथ वो वहाँ है। फिर तीसरी पंक्ति आती है कि पदातिर मर्त्योसु, उसके पश्चात भी पदाती हैं, कोई रथ नहीं है, और मर्त्य हैं। यदि ईश्वर का अवतार भी माने किसी भी एक रूप में, तो फिर भी मर्त्य हैं, मृत्यु लोक में पैदा हुए हैं। और मर्त्य होने का सबसे बड़ा जो विशेषता कह लीजिए, नुकसान है कि वो मरण धर्मा शरीर के साथ। सकलम अवधि राक्षस कुलम, उसके पश्चात भी उन्होंने संपूर्ण राक्षस कुल का नाश कर दिया।
ये भी देख लेना, धर्म अर्थ काम मोक्ष से त्रिवर्ग की सिद्धि करेंगे तो चतुर्वर्ग हमें प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। इसको जीवन में हम लाएं और बड़े अच्छे से हम लोग उस बात को करते हैं। संभवतः पिछली बार मैंने नहीं बोली होगी, बोल देता हूँ।